अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 9 क्लास 10 फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे थे। यूनिट था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। ये वाला हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। इसका लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन वाला। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके आगे वाला टॉपिक पे आ जाए जी। आगे वाला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप के। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है हमारे पास, इसमें ये सारा का सारा टॉपिक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। जितने भी इसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं, इसको हम शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनेंगे। जो जो इस पैरे के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो बता दूंगा। इसके बाद इस पैरे के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ क्लियर करवाता जाऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये इस तरह से सबसे पहले सवाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करवाता हूँ कि गोल्ड लीफ यानी सोने के औराक वाली इलेक्ट्रोस्कोप एक हसास आला है जिसकी मदद से हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। ये एक तांबे की स्लाह पर मुश्तमिल होता है। अब ये उसने साथ में एक डायग्राम भी बनाई हुई कि डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत कर कहते हैं कि एक तांबे की स्लाह पर मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर वाले सिरे पर तांबे की डिस्क, अब देखिए ऊपर वाले सिरे पर क्या तांबे की डिस्क लगी हुई है और निचले सिरे पर नहायत पतले सोने के दो औराक, ये देखिए नीचे उसने लिखा हुआ है कि दोनों सोने के औराक लगे होते हैं। इसकी सलाह को शीशे के जार से एक कार की मदद से नस्ब कर दिया जाता है। तो इसकी सलाह जो है इसको एक शीशे की मदद से, वो कहता है कि जार से कार्क की मदद से हमने नस्ब कर दिया। चार्ज इस सलाह की मदद से डिस्क से औराक तक हरकत कर सकता है। जार की निचली अंदरूनी सतह पर एल्यूमिनियम की एक पतली सी फोल यानी पतरी लगा दी जाती है। अब ये नीचे उसने क्या किया, एक पतरी लगाई हुई है। फॉल की को तांबे की तार की मदद से ज़मीन के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे सोने के औराक किसी बैरूनी इलेक्ट्रिकल खलल से महफूज रहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से सारा का सारा ही याद करना है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। अब देखिए इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसकी साखत बयान करें, या इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। आप देखिए पहले नंबर पे क्या, गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो ये इस तरह से बन सकता है। अब इसकी साखत क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मुराद है, या इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, या इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ करें, इधर तक आप लोगों ने ये लिखना है। उसके बाद ये इसकी साखत में आप लोगों ने लिख देना है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्लियर हो गया। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इलेक्ट्रोस्कोप के 2 हिस्सों के नाम तहरीर करें। अब इसके 2 हिस्से कौन से, अब देखिए ये एक तांबे की स्लाह पर मुश्तमिल है जिसके ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले पर सिरे पर तांबे की डिस्क और निचले सिरे पर नहायत पतले सोने के 2 औराक लगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लोगों ने इसके 2 हिस्सों के नाम तहरीर कर, तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। बोर्ड में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ये नहीं कि शॉर्ट जो बन रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। देखिए ये मैंने देखा अभी, ये लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड में सवाल पूछा गया, ये वाला आई थिंक गुजरांवाला बोर्ड के अंदर पूछा गया, ये वाला भी लाहौर बोर्ड में पूछा गया। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लाहौर पे जितने भी होते हैं ये बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, वही मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको सिर्फ रीड कर लें, आप लोग रीड कर लें, उसके बाद याद सारे के सारे करने, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आने ही आने। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तीसरा सवाल देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के 2 इस्तेमाल तहरीर करें। अब इसमें ये जो सारे इसके नाम है ना, ये इसके इस्तेमाल ही हैं कि चार्जेस की मौजूदगी का पता लगाना, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना, ये इसका इस्तेमाल है। उसके बाद चार्ज की नोयत का पता लगाना, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर का पता लगाना। इस तरह से ये सारे क्या इसके इस्तेमाल हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें से 2 इस्तेमाल है, ये दोनों पहले आप लोगों ने याद रख लेने कि इलेक्ट्रोस्कोप की ये 2 इससे इस्तेमाल है। इसके साथ वो पूछ सकता होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप आप लोगों ने ये स्टार्ट वाला लिख देना। उसके बाद इसमें से चौथे नंबर पर सवाल ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप का क्या फंक्शन है, कि इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप लोग इधर से लिखना है कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। बस इतना ही इसका आंसर है कि जिसकी मदद से हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाते हैं।
ये आप लोग याद रखना, इसका यही फंक्शन है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही है, एक लाइन का, ये इसका आंसर है। तो उसके बाद आ जी आगे वाला चीज़ की जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना, मीन चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना। वो सवाल इस तरह से कर सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चार्ज किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो फिर आप लोगों ने ये सारा का सारा उसके अंदर लिख देना। इसको हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इसको एक गैर चार्जशुदा इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के नज़दीक लाएं। जैसे कि वो ये देखें, वो इसको एक डिस्क के करीब लेके आ रहा है। अगर जिस्म न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। जो भी कोई न्यूट्रल सलाख है, शीशे का औराक है, कोई भी चीज़ है न्यूट्रल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, बस ये याद रखें। तो औराक अपनी नॉर्मल हालत में ही रहेगी, लेकिन अगर जिस्म पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कहता है कि अगर तो वो न्यूट्रल है तो वो अपनी असली हालत में रहेगी क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। देखिए ये एक ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 3 है और नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होते हैं। इसके ऊपर क्या कुछ भी कोई चार्जेस नहीं होगा न्यूट्रल के ऊपर, इसलिए ऐसे ही याद रखें कि इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि अगर तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो औराक फैल जाएंगे, क्योंकि औराक पॉजिटिव चार्जेस तो उसके ऊपर कशिश होगी या दफ़ा होगी तो एक ना कुछ तो फोर्स उसके ऊपर लगनी ही लगनी है। तो फ़र्ज़ किया कि इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लाए जाने पर जिस्म पर नेगेटिव चार्ज हो। कहता है कि फ़र्ज़ करें कि जब ये इसको इसके करीब लेके आया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों औराक एक जैसा चार्ज है, दोनों औराक पर एक जैसा चार्ज है, इसीलिए एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दोनों सेम चार्ज है, एक जैसे चार्ज क्या करते होते थे, दफ़ा करते होते, एक जैसे चार्ज इसको दफ़ा करते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। इस तरह से होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, फिर इसको क्या करते थे, ये इसको कशिश करते थे, इसको अपनी तरफ खींचते थे। अगर तो दोनों सेम चार्जेस है, एक जैसे हैं, फिर वो इसको दफ़ा करेंगे को चाहेगा चल तू ऊपर हट, जो कहेगा चल तू ऊपर हट, इस तरह से और फैल जाते हैं। औराक का फैलाव, अब ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि औराक का फैलाव का इन्हिसार किस पर होता है, चार्ज की मिकदार पर होता है। तो चार्ज की मिकदार पर इसका औराक का फैलाव होता है। इधर तक हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये आप लोगों ने इधर तक अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। उसके बाद आगे हमारे पास है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना। अब इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते थे कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हमारे पास क्या जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन करता है कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना, मीन इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव कैसे चार्ज करता है। देखिए यहाँ से आप लोग हेडिंग दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल से चार्ज किया जा सकता है। एक तो पॉजिटिव तौर पर चार्ज किया जाता है, एक इसको नेगेटिव तौर पर चार्ज किया जाता है। पहले हम इसको पॉजिटिव तौर पर देखते हैं कि पॉजिटिव कैसे चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज करने के लिए हम एक नेगेटिव तौर पर चार्ज की गई सलाह को इस डिस्क के करीब लाते हैं। देखिए बार बार वही चीज़ें रिपीट होगी जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं या लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। सिर्फ एक दो बार इसको रीड कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप लोगों को ज़ुबानी याद हो जाएगा। बस एक दो बार रीड करें, उसके बाद समझें, उसके बाद अपनी वर्डिंग में भी लिख दें। वर्डिंग में लिखना है लेकिन बुक वाली वर्डिंग यूज़ होनी है, जो बुक में लिखा है वही लिखना है, लेकिन अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। पर चार्ज करने के लिए हम एक नेगेटिव तौर पर चार्ज की गई सलाह को इसके डिस्क के करीब लाएंगे। इसी तरह डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज जाहिर हो जाएगा जबकि नेगेटिव चार्ज और आग की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को अर्धशुद्ध एल्यूमिनियम फॉयल के साथ एक कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ दें। कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ दें और आग के चार्जेस वायर की मदद से ज़मीन में मुंतकिल हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। अगर हम पहले वायर को हिटाकर सलाह को इलेक्ट्रोस्कोप से दूर हटा दें तो इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के बारे में लिख देना है। अगर वो पूछे कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल के अंदर। उसके बाद आगे आ जाइए जी कि नेगेटिव तौर पर कैसे चार्ज किया जाता है। कहता है कि इसी तरह पॉजिटिव तौर पर चार्ज की गई सलाह की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप पर नेगेटिव चार्ज भी पैदा किया जा सकता है। इसको कहता है कि बजरिया डायग्राम की मदद से देखेंगे तो आगे देखें इसका उसने लिखा हुआ जी हमारे पास आगे नेगेटिव तौर पर चार्ज कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप को कंडक्शन की मदद से कंडक्शन के अमल से भी चार्ज किया जा सकता है। यहाँ से आप लोगों ने नेगेटिव लिखना है, यहाँ से सिर्फ इतना ही कर लें कि नेगेटिव तौर पर कैसे चार्ज किया जाता है। अगर किसी नेगेटिव तौर पर चार्ज की गई सलाह की मदद से न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को मिस करे तो सलाह का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर मुंतकिल हो जाएगा और इसके औराक फैल जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ नेगेटिव तौर पर इसको चार्ज करने का अमल के बारे में आप लोगों ने इसको देख लेना है।
उसके बाद आप लोगों ने आगे वाला देखिए जी, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी जिस्म पर चार्ज की नोयत का पता कैसे लगाया जा सकता है। मीन चार्ज की नोयत का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जाए, सारा का सारा इसके अंदर लिखना है। अब देखिए, अगर किसी जिस्म पर चार्ज की नोयत के बारे में जानने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव या नेगेटिव तौर पर चार्ज करते हैं। कहते हैं किसी जिस्म पर चार्ज की नोयत का पता लगाने के लिए एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं कि पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव तौर पर उसको चार्ज करना चाहिए। चार्ज करते हैं, फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज किया, वो कहता है फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव तौर पर चार्ज है, जैसा कि वो कहता है पहले हम वजाहत में देख चुके हैं। अब जिस्म पर चार्ज की नोयत मालूम करने के लिए चार्ज्ड जिस्म को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के नज़दीक लाएं। अगर औराक का फैलाव बढ़ जाए तो जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर औराक का वो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लाएंगे तो अगर को औराक बढ़ जाए तो उसका फैलाव क्या हो, बढ़ जाए तो जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि अगर औराक का फैलाव बढ़ जाए तो जिस्म पर किस किस्म का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे देखें, हम अगर औराक का फैलाव कम हो जाए तो जिस्म पर नेगेटिव तौर पर चार्ज होगा। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो सिर्फ ये एमसीक्यूज के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास इसके अंदर है जी, कंडक्टर और इंसुलेटर का पता कैसे लगाया जा सकता है। मैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर का कैसे पता लगाया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल भी है। अब यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोग इसको इलेक्ट्रोस्कोप के इस्तेमाल के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर ये इस्तेमाल के अंदर ही आते होते हैं। कंडक्टर हम किन को कहते थे, कंडक्टर की तरफ और इंसुलेटर की तरफ। ये चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर 14 मैंने क्लियर करवा दिया। उसमें क्या था, कंडक्टर ऐसे मटेरियल थे जिनमें से करंट आसानी गुजर सकता है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे जाके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा। कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी के साथ गुजर सके, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते थे जिनमें से करंट आसानी के साथ नहीं गुजर सकता, उसको हम इंसुलेटर कहते थे। ये याद रख लें। अब इसमें क्या है जी, हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान फ़र्क वाज़ा कर सकते हैं। देखिए, एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को ज़ेरे मुशाहिदा जिससे मिस करें, अगर जिस्म के मिस करते ही औराक का फैलाव ख़त्म हो जाए। कहता है कि औराक का फैलाव ख़त्म हो जाए तो वो जिस्म एक अच्छा कंडक्टर है। अगर तो वो उसको इसके साथ टच करेगा, जैसे उसने ये लगाया कि इसके करीब लेके आएगा, तो वो इसके करीब लाने से इसके औराक का फैलाव ख़त्म हो जाता है। तो फिर उस पर क्या होगा, जिस्म एक अच्छा कंडक्टर होगा। और अगर औराक के फैलाव में कोई तब्दीली ना हो तो वो एक इंसुलेटर होता है। ये एमसीक्यू तौर पर भी इसमें से पूछा जा सकता है। इस तरह से बन के आएगा एमसीक्यू। देखिए, इस तरह से वो लिखा होगा एमसीक्यूज में कि अगर जिस्म के मिस करते ही औराक का फैलाव ख़त्म हो जाए, औराक का फैलाव क्या हो, ख़त्म हो जाए, तो जिस्म पर एक अच्छा कंडक्टर, जिस्म पर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। अगर औराक का फैलाव में तब्दीली ना हो तो जिस्म पर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। इस तरह से ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता था। ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।